हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विस्कोसिटी। और लास्ट लेक्चर में मैंने क्या किया था कि जो लिक्विड था दैट वाज फ्लोइंग ओवर ए हार्ड बेड, मींस अर्थ सरफेस पे फ्लो कर रहा था, या फिर मैंने पॉइजन्स इक्वेशन में कहा था कि लिक्विड मेरा पाइप में से फ्लो कर रहा है, मतलब लिक्विड फ्लो कर रहा था मेरा। अब अगर मेरा लिक्विड रेस्ट के ऊपर है, लिक्विड रेस्ट के ऊपर है, ठीक है जी, ये लिक्विड रेस्ट पे लॉन्ग ट्यूब बना देता हूं मैं। लॉन्ग ट्यूब बना दी, जितनी बन सकती है बना दी लॉन्ग ट्यूब मैंने। दिस इज लॉन्ग ट्यूब। इसमें लिक्विड फिल किया हुआ भाई। अब मैं लिक्विड दिखा नहीं रहा क्योंकि फिर वो थोड़ा सा बॉडी बनानी पड़ेगी अभी। पहली बात तो ये जो लॉ डिस्कस करने जा रहा हूं, इट इज फॉर स्फेरिकल बॉडी ओनली। मैंने ऊपर से स्फेरिकल बॉडी ड्रॉप की तो लिक्विड के अंदर आ जाएगी। अब वो लिक्विड के अंदर आ चुकी है कंप्लीटली। दिस इज विद इन द लिक्विड। जो लेयर इसकी लिक्विड की इसके साथ है वो उसके साथ फास्ट स्पीड से मूव करेगी बॉडी के साथ साथ, और जैसे जैसे आप बाहर आओगे स्पीड कम उतरेगी, अल्टीमेटली वो नॉर्मल स्पीड हो जाएगी, नॉर्मल। और ऊपर फिर स्पीड अपना फिर स्पीड वही वैसे ही नॉर्मल होती रहेगी ऊपर स्पीड। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है मुझे। मैंने क्या कहा, जैसी बॉडी रिलीज करूंगा इसके अंदर, जैसी बॉडी एंटर करेगी तो जो लेयर ऑफ लिक्विड इन कॉन्टेक्ट विद द बॉडी है वो तो बॉडी के साथ फास्ट मूव करेगी, और उसके जो साइडों पे लेयर है उनकी वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। यही होगा बच्चा जी। इसका मतलब जो लिक्विड रेस्ट पे था उसकी डिफरेंट लेयर में वेलोसिटी आ गई है और डिफरेंट वेलोसिटी आ गई है। इसकी वजह से एक ड्रैगिंग फोर्स काम करती है। वो ड्रैगिंग फोर्स इस स्टोक्स ने बताई थी कितनी होती है। इसके अकॉर्डिंग वो जो फोर्स है दैट इज F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, वेयर ईटा जो है बेटा जी वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है, राइट। आर जो है दैट इज रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी है। तभी मैंने कहा था ये सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए है, स्फेरिकल बॉडी है। v जो है वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी है, वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी है। ठीक है बच्चा जी, यहां तक समझ आ रही है बात? आपकी बुक्स के अंदर आपके पास इसकी डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इसकी डायमेंशनल वेरिफिकेशन है वो आप कर सकते हो। दैट इज यू आर सेल्फ सफिशिएंट फॉर दैट। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मतलब वो मैं डिराइव नहीं करूंगा जो आपने मतलब फर्स्ट चैप्टर में किया था डायमेंशनल वेरिफिकेशन, वो मैं यहां नहीं करूंगा। अब मुझे क्या करना है आगे। मैंने कहा भाई इसकी बात कर रहा हूं, ये बॉडी है मेरी, इसका वेट नीचे काम करेगा, FW नीचे काम करेगा भाई वेट। जब ये लिक्विड के अंदर आ गई वेल विद इन द लिक्विड, तो बुयंसी फोर्स हमेशा ऊपर को काम करती है भाई, ऑलवेज अपवर्ड काम करती है। और ड्रैगिंग फोर्स हमेशा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैंने कहा मेरी बॉडी नीचे को मूव कर रही है तो वो ऊपर काम करेगी। इसकी तो वैल्यू फिक्स है भाई, कितनी है लिख देता हूं यहां पर, 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ जी, वेट है ना, डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी, फिक्स है इसकी वैल्यू। इसकी भी वैल्यू फिक्स है, कितनी है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ मीडियम इनटू जी। इसकी जो वैल्यू है ये देखो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। जब शुरू में रिलीज किया तो वेलोसिटी 0 थी, जैसे से एंटर करेगी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। ये दोनों फिक्स है, ये बढ़ रही है। शुरू में ये ज्यादा थी तभी बॉडी नीचे आई, नहीं तो बॉडी नीचे आ ही नहीं सकती थी। ये ज्यादा थी, ये कम थी, बॉडी नीचे आ रही है, ये धीरे धीरे बढ़ रही है। जब दोनों का सम बराबर, उसके बाद आपकी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी। उसके बाद आपकी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी। लो जी, तो मैंने क्या कहा कि जब FB प्लस FV FW के बराबर हो जाएगी तो उस वो जो स्पीड है उसको मैंने क्या बोलना, टर्मिनल स्पीड बोलना, उसका नाम चेंज कर दूंगा अभी मैं। तो व्हाट इज दिस, 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ मीडियम इंटू जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। ये बन जाएगा बच्चा जी। और 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम
इनटू, सॉरी इसको बॉडी को थोड़ी छोटी कर लेता हूं मैं, ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी को थोड़ा सा छोटी कर लेते हैं, बॉडी को यहां तक कर लेते हैं, इंटू जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर। अब मैंने नाम चेंज कर दिया, इसका नाम वीटी कर दिया, यहां पुट करते ही मैंने वीटी नाम कर दिया, जब बराबर कर दिया मैंने ये। तो व्हाट इज वीटी जो मुझे निकालना है, देखो जी ये बन जाएंगे, इधर आएगा ये 2/9 आर स्क्वायर, पाई कट गया दोनों का, रो बॉडी माइनस रो मीडियम, ठीक है जी, नीचे ईटा आएगा और कुछ रहेगा फैक्टर, यस एक जी रह गया, ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, मींस ये वो वेलोसिटी है अगर थ्रू लार्ज लेंथ बॉडी नीचे गिर रही है, मतलब लार्ज डिस्टेंस से, एक से जाके उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वो ये वाली वेलोसिटी होगी सॉरी, इसको टर्मिनल स्पीड बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल स्पीड बोलते हैं बच्चा, इसको क्या बोलते हैं, इसको टर्मिनल स्पीड बोलते हैं। अब मैंने इसको समझ भी लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, बुक्स में मोस्टली यहां पर रो और सिग्मा लिखे हुए हैं, और जब न्यूमेरिकल करने की बात आती है आई गेट लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि भाई डेंसिटी ऑफ, मतलब सिग्मा पहले लगाऊं या रो पहले, मतलब मेरे साथ तो ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको नाम ही चेंज कर दिए। मैंने आर्टिकल दिमाग में सोचो, आर्टिकल कैसे डिराइव किया, मेरी बॉडी नीचे गिर रही है, बॉडी नीचे कब गिरेगी, अगर डेंसिटी बॉडी की ज्यादा होगी, मैंने वेलोसिटी पॉजिटिव वाला काम किया हुआ सारा, बस खत्म, डेंसिटी बॉडी पहले आएगी। मैंने तो ये वाला काम किया ना, मैंने आर्टिकल कैसे, जैसे मैंने आर्टिकल सॉल्व किया वैसे ध्यान दिमाग लगाओ अपना, डोंट गेट कंफ्यूज, कई दफा बीच में न्यूमेरिकल आएंगे कि भी अब वो कॉर्क ऊपर मूव कर रहा है, एयर बबल ऊपर, अब वो बात की बात सारी, मैंने आर्टिकल कैसे सॉल्व किया है कि भी मैंने कहा था मेरी बॉडी नीचे गिर रही है, बॉडी नीचे कब गिरेगी, जब बॉडी डेंसिटी ज्यादा होगी, बस। अब अगर बॉडी डेंसिटी कम होगी तो अपने आप वो नेगेटिव मींस ऊपर जाएगी ना बॉडी आपकी, वो बात की बात है ना हमारा बच्चा, तो मैं पहले ही क्यों दिमाग को कंफ्यूज करूं अपने, तो मैंने कहा मुझे कंफ्यूजन नहीं होता था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज पहले लगानी है। न्यूमेरिकल करेंगे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अभी न्यूमेरिकल करते हैं इसके लिए एक, इसमें कोई डाउट है बच्चों आपको, देख लो स्टोक्स लॉ, इसने अपना लॉ दिया, दिस वाज द लॉ, मैंने कहा अगर ये काम कर रही है फॉर ए लॉन्ग टाइम तो स्पीड आपकी क्या बन जाएगी, यहीं से मैंने क्या निकाल दिया, टर्मिनल स्पीड निकाल दी है, कोई डाउट हो बेचा, चलें आगे। न्यूमेरिकल करते हैं बेटा एक, a raindrop of radius कितनी है बच्चा जी, 2 mm falls through air, एयर में से गिर रही है अभी नीचे, falls through air, ठीक है, if viscosity of air is 1.8 -3 डेकापाइस, ठीक है जी, फाइंड टर्मिनल स्पीड, फाइंड टर्मिनल स्पीड, राइट बच्चा जी। व्हाट इज फॉर्मूला, वीटी बराबर है 2/9 आर स्क्वायर रो, हाँ जी, बॉडी माइनस रो मीडियम डिवाइडेड बाय ईटा इंटू जी, यही फॉर्मूला है। तो 2/9 साइज 2 mm, 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ बॉडी लिक्विड की बनी हुई है 1000, डेंसिटी ऑफ एयर को हम 1 ले लेते हैं, हालांकि ये 1.293 होती है, आप चाहो तो एग्जैक्ट पुट सकते हो, आप यहां ले देता हूं मैं, रो एयर बराबर, ताकि न्यूमेरिकल मेरा इजी हो जाए, kg/m³, ठीक है बेटा जी। ईटा कितना है बेटा जी, 1.8 इंटू 10⁻³ पॉइस इंटू जी 9.8, कोई फैक्टर रहता है बच्चा जी, चेक कर लो, सारे फैक्टर हो गए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा जितना हो सकता है, अदरवाइज बाद में लिख देंगे, हमें दिक्कत क्या है। 2/9, ये दिस इज वेलोसिटी वीटी, 2/9 इंटू 2 to the 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 999, ठीक है बच्चा जी, डिवाइडेड बाय इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय
1.8 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है बच्चा जी। अब इस 9 को यहां से खत्म कर लेंगे थोड़ा सा, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ये 2 4 जा 8 इंटू 10⁻⁻3। ये 2 4 जा कर दिया मैंने, 10⁻³ कर दिया, 999 को मैंने 111 कर दिया बेटा जी, इंटू 9.8 अपॉन 1.8। कोई डाउट हो? ठीक है बच्चा जी, देख लो। तो दिस इज योर डेसिमल, दोनों के खत्म कर दो। 8 इंटू 111 इंटू 98 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10⁻⁻3 बनेगा। ठीक है, दिस इज मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप इसको बेटा कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये 106 सब 86 जब 108 होते हैं रफली, इसको 6 सपोज कर लो, 48 आ जाएगा। ये 48 100 बन जाएगा रफली, तो ये 4.8 मीटर पर सेकेंड रफली, अप्रोक्सीमेटली 4.8 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगी बच्चा। अप्रोक्सीमेटली वर्ड लगाया मैंने, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं किया, मैंने आपको जस्ट एक कैलकुलेशन दी है। 18 6 जा 108 होते हैं, तो 6 मान लो, 8 6 48, 48 रफली 100 है। ये 48 100 हो गया डिवाइडेड बाय दिस, तो 4.8 आ गया मेरा बच्चा, रफली अप्रोक्सीमेटली 4.8 मीटर पर सेकेंड। तो पहला न्यूमेरिकल तो हमने बिल्कुल अपनी थ्योरी से कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, इसको एडवांस करते हैं, न्यूमेरिकल को थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। चले आगे मेरा बच्चा जी, देख लो। पहला न्यूमेरिकल बिल्कुल थ्योरी से, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लगाया मैंने उसके अंदर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। पहले था वाटर ड्रॉपलेट नीचे फ्लो कर रही थी, अब एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर राइजेस अप इन वाटर। ठीक है बेटा, ये पानी है, लिक्विड में रखा हुआ है, एक एयर बबल है, वो ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर को जा रहा है भाई, राइजेस अप इन वाटर। तो पानी हमेशा ऊपर आएगा, एयर बबल तो ऊपर ही आता है हमेशा, इन वाटर। ठीक है, इफ ईटा फॉर वाटर, ईटा वाटर इज 1 इंटू 10⁻³ पॉइस, ठीक है, कॉमा इग्नोरिंग द डेंसिटी ऑफ एयर, इग्नोर कर दो कहता उसको आप, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि डेंसिटी ऑफ एयर कितनी होती है, 1 होती है, और वाटर की 1000 होती है, तो 1000 के हिसाब से एक को इग्नोर कर सकते हो, और नहीं करना तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ये वर्ड नहीं आएगा तभी मैं सॉल्व कर सकता हूं इसको। इग्नोरिंग डेंसिटी ऑफ एयर, फाइंड टर्मिनल स्पीड ऑफ या टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एयर बबल। लो जी, व्हाट इज VT? 2/9 I स्क्वायर रो बॉडी माइनस रो मीडियम डिवाइडेड बाय ईटा इंटू जी। फॉर्मूला को बिल्कुल पूरा लिखो हमेशा। लो जी, 2/9 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है बेटा जी, 1 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा होता है, इसको 1 mm कर लो। ठीक है बेटा, तो ये क्योंकि स्टेटमेंट मैंने जस्ट बनाई है, कहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं है स्टेटमेंट के अंदर, तो ये 10⁻³ का स्क्वायर आ जाएगा, रेडियस 1 इंटू 10⁻³ रो बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी। अभी उसने कहा इग्नोरिंग डेंसिटी ऑफ एयर, एयर बबल तो एयर का ही बना हुआ है, 0। वाटर की कितनी होती है 1000, क्योंकि सारा काम मीटरों में चल रहा है, डिवाइडेड बाय एटा कितनी दी हुई है 1 इंटू 10⁻³ अब ये पॉइस दिए हुए हैं, मुझे इसको डेका पॉइस बनाने पड़ेंगे, बाई 10 करना पड़ेगा डेका पॉइस बनाने के लिए, बाई 10 बन गया डेका पॉइस, क्योंकि एक डेका पॉइस में 10 पॉइस होते हैं। ठीक है जी, इंटू जी 9.8। अगर मैं यहां पर 1.293 लगाऊंगा तो वो ऑलमोस्ट रिजल्ट वही है, इसलिए कहा उसको इग्नोर कर सकते हो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, इसलिए इसने बात कही है बेटा ये। तो लो जी, व्हाट इज VT?
माइनस साइन मैंने सबसे पहले बाहर लगा दिया, 2/9 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻3 इंटू 9.8 अपॉन 1 इंटू 10⁻⁻4। कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और इसको। माइनस 2/9 इंटू 9.8, 2/9 इंटू 9.10⁻⁻4 -2, ये 10 रह जाएगा ऊपर बच्चा जी, इंटू 10 रह जाएगा। कोई डाउट हो? 98 1 क्या बन जाएगा ये? 196/9 आ जाएगा, माइनस 196/9। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, देख लो कहीं गड़बड़ होगी मेरे से। सॉरी, 2/9 एज इट इज आ गया बेटा जी। ये इसका स्क्वायर हो गया, ये यहां से 1000 को 10⁻3 बना दिया क्योंकि माइनस बाहर लगा चुका हूं, इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4। ये मैंने क्योंकि पॉइज में दी हुई थी, दिस वाज अ सीरियस सिस्टम, पॉइज में थी ये, तो इसको डेकापॉइज बनाया पहले मैंने, ठीक हो गया। तो ये 10⁻2 रह गया, ऊपर प्लस का 1 रह गया, 98, तो 196/9 9, तो माइनस 9 2 जा 18, 1 16, 9 1 जा 9, 7 9 8 जा, तो 21.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड है भाई। तो व्हाट इज वीटी? वीटी इज इक्वल टू माइनस 21.8 मीटर पर सेकंड। माइनस मीन्स राइजेस अप, यही पूछ रहा है। एयर बबल निकाल रहा है, इट मीन्स इट विल राइज अप, ऊपर जाएगा भी एयर बबल, और वैसे भी एयर बबल ऊपर ही आता है। तो मैंने क्या बताया था आपको उसमें, आप इसमें कंफ्यूज मत करो, अपने वो माइनस आ जाएगा, डोंट गेट कंफ्यूज, आप इसको याद रखो बस कि मैंने आर्टिकल कैसे सॉल्व किया था अपना, ठीक है बच्चा। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, दो रेन ड्रॉप हैं, दोनों की मुझे टर्मिनल स्पीड मालूम है बच्चा जी, कितनी है? नीचे को v है, वो मैंने कैलकुलेट कर ली। दोनों की टर्मिनल स्पीड कितनी आ रही है बच्चा जी? v आ रही है। कहता अब दोनों इकट्ठी हो गई हैं, ये दोनों इकट्ठी हो गई हैं, बड़ा वॉल्यूम बन जाएगा। अब ये नई टर्मिनल स्पीड बताओ, कहता है। कहता है व्हाट इज टर्मिनल स्पीड? फॉर्मूला क्या है बेटा जी? 2/9, हाँ जी, r² रो बॉडी माइनस रो मीडियम इंटू जी डिवाइडेड बाय ईटा। अब देखो दो ड्रॉप हैं, दोनों की विस्कोसिटी सेम है, इसकी भी विस्कोसिटी वही आएगी, जी सब में सेम होता है, वही रो बॉडी तीनों में है, वही मीडियम तीनों में है, इसका फर्क पड़ रहा है r² का। मींस v प्रोपोर्शनल टू क्या आ रही है बच्चा जी? r² आ रही है। तो मान लो इनकी रेडियस r है, तो व्हाट इज वॉल्यूम? 4/3 πr³ प्लस 4/3 πr³। इन ये दोनों मिल गई, एक नई वाली बना दी है r³। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो 2r³ बराबर है कैपिटल r³ आ गया। व्हाट इज r? 2⁻⁴ इंटू r आ गया। बस यहां पुट कर दो नए वाली की। व्हाट इज v टर्मिनल, उसको vt नाम दिया मैंने। प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चा जी? r² होगा, दोनों को डिवाइड कर लो। तो व्हाट इज vt बाय v? r² बाय r²। व्हाट इज r? 2⁻² इंटू r² अपॉन r²। तो व्हाट इज vt? 2⁻² इंटू v। यही बन जाएगी बच्चा जी, चेक कर लो। देखो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा, सब कुछ सेम है, सिर्फ इसका फर्क पड़ता है। तो मैंने कहा ये प्रोपोर्शनल टू r² होगी, फिर इन दोनों की r मान ली मैंने, ये r मान ली, इसकी बड़ी r मान ली, तो ये बड़े r को इन टर्म्स ऑफ छोटा r निकाल दिया। तो यहां से व्हाट इज vt बाय v? r² बाय r²। वैल्यू पुट कर दी इनकी। कोई डाउट हो बच्चा? जब स्क्वायर करूंगा तो 2⁻² बन जाएगा ना बड़ा बेटा जी। इज इट क्लियर? चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, दो स्फीयर हैं, एक P है और एक Q है, एक छोटा एक बड़ा देख लो। दोनों की डेंसिटी ऑफ बॉडी वो दोनों की सेम है भाई, कितनी है? 8 ग्राम पर cc। दोनों, इसको थोड़ा साइड पे लिख देता हूं, कोई बात नहीं।
दोनों की डेंसिटी सेम है 8 ग्राम पर सीसी, दोनों की डेंसिटी सेम है भाई, इसकी भी इतनी है, लेकिन डायमीटर इसका 1 सेंटीमीटर है और इसका 0.5 सेंटीमीटर है, डायमीटर दोनों का फर्क है भाई। इसको मैंने लिक्विड में फेंका जिसकी डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सीसी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 3 पॉइज। इसको फेंका उस लिक्विड के अंदर जिसकी डेंसिटी है 1.6 ग्राम पर सीसी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 2 पॉइज। राइट बच्चा जी, कहते हैं दोनों की टर्मिनल वेलोसिटी की रेशियो बताओ, पी की और क्यू की। व्हाट इज वी टी, फॉर्मूला क्या है, 2/9 आर स्क्वायर रो बॉडी माइनस रो मीडियम इंटू जी बाई ईटा। तो पहले हम वी टी पी की बात कर लें, 2/9, ठीक है जी, आर स्क्वायर, आर कितना बच्चा जी, डायमीटर दिया हुआ उसने, ठीक है ना। तो अब आपकी मर्जी है, चाहे तो उसको आप डी स्क्वायर बाई 4 कर लो, एक ही बात है, जैसे आपकी मर्जी है, क्योंकि डी इज इक्वल टू 2 आर होता है, तो डी स्क्वायर बाई 4 कर लें हम इसको, डी स्क्वायर 1 सेंटीमीटर। अब देखो सारा ही सिस्टम सीजीएस में, तो सारा ही सीजीएस में रहने देते हैं, 1 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर 1/4 आ गया रेडियस। डेंसिटी ऑफ बॉडी कितनी है 8 माइनस 0.8, जी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कट जाएगा अभी। ईटा कितना है भाई इसका 3 पॉइज है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है वी टी क्यू निकाल दो, 2/9, वो ऑलरेडी 1/2 है, 0.5 है ना, तो ऑलरेडी 1/2 है, 1/2 का क्या करना है मुझे, स्क्वायर करना है, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। दिस इज योर 0.5 डायमीटर है बेटा जी ये, तो बाय 2 करूंगा, रेडियस बनेगा, इसका स्क्वायर करना है तो बन जाएगा 0.25/4, तो ये 1/16 बन जाएगा सॉल्व करके, 1/16 इंटू 8 माइनस 1.6 इंटू जी डिवाइडेड बाय कितना बच्चा जी 2 है। दोनों की रेशियो पूछ रहा है आपसे, वो दोनों की रेशियो पूछ रहा है, दोनों को डिवाइड करना है भाई मैंने, ठीक है जी। लो जी 2/9 कैंसिल हो जाएंगे और थोड़ा सा आराम से काम करना पड़ेगा, यहां लिख रहा हूं अभी मैं पहले, 2/9 तो कैंसिल हो गए, 1/4 इंटू 8 माइनस 0.8 को 7.2 आ जाएगा सॉल्व करके, जी कट जाएगा दोनों का, ठीक है जी, बाई 3 आएगा। तो बाई 3 कहाँ लिखे, चलो बाई 3 यहां लिख लेते हैं, ठीक हो गया बेटा जी, देख लो, होल डिवाइडेड बाय, ऊपर वाला सॉल्व हो गया सारा, ये 2/9 कट गया, 1/16 इंटू दिस इज 6.4 डिवाइडेड बाय 2 आएगा बच्चा जी, देख लो बाकी सब तो कट गया, ठीक है बेटा, कोई डाउट हो बेटा, 6.4 ही आएगा ना, हाँ जी। अब ये बन गया आपके पास 1/4 इंटू 7.2/3, ऊपर 16 चला जाएगा, या हाँ ऊपर 16 चला जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे 6.4 आ जाएगा, कोई डाउट हो बच्चा, 8 9 जा 8 8 जा, ठीक है जी, आराम से काम कर लो, 4 8 जा 32, ये 32 है, 9/3 सॉल्व करके 3 आ जाएगा, चेक कर लो, यही सॉल्व कर लें इसको, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये 2 4 तो 8/3 सॉल्व करके ही आ जाएगा आपके पास, 1/4 आ गया, पहले दोबारा कर रहा हूं मैं ताकि करेक्शन कोई गलती ना होगी मुझसे, 1/4 आ गया बेटा जी, पहले ये 7.2/3 आ गया इंटू के अंदर, ये इंटू हो गया, सारा जी कट गया, नीचे 1/16 आ गया और 6.4/2 आ गया। अगर हम इसको नीचे ही सॉल्व करेंगे, अगर नीचे ही करना चाहते हैं तो उससे भी हो सकता है ये, यहीं पर अगर, वैसे मैंने क्या किया, इसको उठा के ऊपर ले गया हूं मैं, तो ये बन जाएगा यहां पर, क्योंकि मैं कोई भी एरर नहीं चाह रहा मेरा बेटा, तो ये 18 चौक 72, 1.8/3 0.6 आ जाएगा ऊपर, नीचे 32 दूना 64.2, चाहे आप यहां से सॉल्व कर लो वही 3 आएगा, चाहे वैसे कहीं से भी सॉल्व कर लो इसको। अब कहने को तो ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं पहले ही ले देता हूं यहां पर
ये JEE 2016 में एडवांस में आया है, नॉट मेन में, एडवांस में आया हुआ है। मैंने क्या कहा, यहीं पर कंफ्यूजन होता है बच्चे को हमेशा। देख लो क्या था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, कुछ भी नहीं क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं पहले लिख देता अब क्वेश्चन करते हैं एडवांस वाला, तो आप भी सोचते पता नहीं क्या खास बात होगी उसके अंदर, तो पहले मैंने नॉर्मल वे में कर दिया इस क्वेश्चन के आपके। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। कोई रोटो बच्चा देख लो, रेशियो इसके 3 आ गए। मैंने एक दफा वैसे सॉल्व करके दिखा दिया आपको, एक दफा डिवाइड करके सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है बच्चा जी, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी बेटा। एक स्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस है 10⁻⁻⁴ मीटर रेडियस है बेटा इसकी, और डेंसिटी है 10⁴ kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ बॉडी मतलब। ठीक है, ये बॉडी है आपकी, और यहां पर कहीं वाटर सरफेस है। अभी वाटर सरफेस आई नहीं, आएगी यार। ये पहले कुछ हाइट से फॉल करती है, और जब हाइट से फॉल कर लिक्विड में गई तो जो वेलोसिटी उसकी यहां थी वो अंदर जाके चेंज नहीं हुई। और वाटर की जो विस्कोसिटी है 9.8 इंटू 10⁻⁻⁶ डेकापॉइज है भाई, ये इसकी विस्कोसिटी है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? एक बॉल है दैट इज बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, द मोमेंट इट एंटर्स द लिक्विड इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज, फाइंड हाइट थ्रू विच द बॉडी वाज बीइंग ड्रॉप्ड। कितनी हाइट से बॉडी को मैंने फेंका था। अब इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि जो इसके अंदर टर्मिनल स्पीड है वो यहां ऑलरेडी अटेन कर चुकी है। ये मतलब जो नीचे आके बन नहीं है, अब इसका वेट नीचे काम कर रहा है, ऊपर क्या थी, एयर थी, एयर की कोई तो ड्राइव वगैरह सब लग रहा था ऊपर, तो वो जो वेलोसिटी अटेन कर चुकी है नीचे इसमें आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि जो ड्रैगिंग फोर्स है उसकी जो, क्योंकि मैंने देखो यहां पर बहुत कम लिया मैंने विस्कोसिटी, तो जो ड्रैगिंग फोर्स है और जो अपवर्ड थ्रस्ट है वो दोनों बैलेंस हो रहे हैं एंटर करते ही सार। तो व्हाट इज माय टर्मिनल स्पीड? मैं रिपीट कर रहा हूं, ए बॉल इज बीइंग, लिख दूं क्या इसको, ए बॉल ऑफ रेडियस 10⁻⁴ मीटर and density 10⁻⁴ kg per meter cube is dropped from height h on surface of water of eta 9.8 इंटू 10⁻⁻⁶ डेकापॉइज। ठीक है, ऑन एंटरिंग द लिक्विड, इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज, velocity does not change, find height h, वही हाइट निकालनी है जहां से आपने इसको फेंका था। व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? vt बराबर है 2/9, हाँ जी, r² रो बॉडी माइनस रो मीडियम डिवाइडेड बाय ईटा इंटू जी। कहता है ये वही है जो उसने वेलोसिटी हाइट h से फॉल करने पे अटेन कर ली थी, बस। तो व्हाट इज 2gh रूट बराबर है r², 10⁻⁴ है बच्चा जी, 10⁻⁸। डेंसिटी ऑफ बॉडी 10⁻⁴ है बच्चा जी, डेंसिटी ऑफ मीडियम वाटर 10⁻3, ईटा 9.8 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू जी 9.8। राइट बच्चा जी, आराम से काम करेंगे। 2/9 इंटू 10⁻⁸। अब यहां से चेक करो 10-1 तो 9 इंटू 10⁻3 आ जाएंगे, ये 9.8 काट दो डिवाइडेड बाय 10⁻⁻⁶। ठीक है बच्चा जी, 9 से 9 काट दो तो ये क्या आ जाएगा, सॉल्व करके 20 आ जाएगा, चेक कर लो, क्योंकि 9 से 9 कट गया
-6 के -2 रह गए, 3 के प्लस थे 20। अब स्केयर कर दो, दिस इज 2GH आ गया स्केयर करके, और 2GH बराबर है 20 इंटू 20 और H बराबर है 20 इंटू 20/2 इंटू G बचा जी। ठीक है जी। अब G को मैंने वहां पे 9.8 लिया, नाउ आई कैन नॉट टेक इट 10 ओवर हेयर, ये गलती नहीं कर सकता मैं, तो ये आ जाएगा 200/9.8, तो ये 20.41 मीटर आ जाएगी। इतनी हाइट से आपने फेंका था जी अपनी बॉडी को। कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर, आपको देख लो कोई डाउट हो उस क्वेश्चन में। तो अब वो क्या कह रहा है, देखो थोड़ा सा सोचो दिमाग से, जब वो एंटर किया, जब एंटर करेगा उसको एक ड्रैगिंग फोर्स मिलेगी और एक अपवर्ड थ्रस्ट मिलेगा, वो इसकी स्पीड को अपोज करेगा, वो उतनी ही जितनी ऑलरेडी वो यू कैन से ग्रेविटी से इफेक्ट आ चुका था उसके अंदर। कोई डाउट हो? अब जो बात सिर्फ सोचने वाली है, यहां पर आके अब जी को 10 नहीं ले सकते आप, ये गलती नहीं कर सकते, क्योंकि वहां मैंने जी को 9.8 लिया है। कहीं आप फटाफट इसको 10, और यही आंसर में आपके न्यूमेरिकल के अंदर अगर ये कंपटीशन में आएगा तो यही वो गड़बड़ होगी 20 और 20.4 वाली, वहां आंसर एक 20 वाला भी होगा, और आप फटाफट 20 करोगे, जी को 10 लेंगे उसको, क्योंकि मैंने यहां पर उसको 9.8 ले लिया एकदम जी को, या तो मैं यहां पर भी 10 लूं उसको। छोटी सी बात, छोटा सा क्लू है न्यूमेरिकल के अंदर, वेरी माइन्यूट क्लू, मतलब जो हालांकि हम एकदम इग्नोर कर देते हैं जिस चीज को। चले आगे बेटा जी, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक वाटर बोतल है, ए वाटर बोतल कंटेनिंग वाटर अप टू हाइट ऑफ 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इन विच some pollen grains means कुछ particles of density 1.8 into 10⁻³ kg per meter cube are suspended, right? The bottle is properly shaken and pollen grains are allowed to settle. Pollen grains are allowed to settle. ठीक है, फाइंड रेडियस ऑफ लार्जेस्ट पोलन ग्रेन which remains suspended after 1 hour of shake. ईटा जो है लिक्विड की वो है 1 into 10⁻³ पॉइज है, भी ध्यान रखना, ये सॉरी -2 पॉइज, ठीक है जी। मतलब एक ये बॉटल है जिसमें आपने लिक्विड फिल किया हुआ है 3 सेंटीमीटर तक, उसमें कुछ पार्टिकल आपने ऐसे शेक किया और रख दिया। कह रहा है 1 घंटे बाद बताओ कौन से सस्पेंडेड हैं। अब थोड़ा सा मुझे इसकी बेसिक थ्योरी में जाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था आपको कि जब किसी बॉडी को फेंकते हैं तो उस पर अपोजिंग फोर्स लगती है, धीरे धीरे क्या होता है, फोर्स अपोजिंग बढ़ती रहेगी, एक से आ जाएगी जहां अपोजिंग फोर्स और बुयांसी बराबर हो जाएंगे, फिर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है। इसका मतलब वो वाले पार्टिकल जिनके लिए ये डिस्टेंस अभी वो वेलोसिटी अटेन नहीं की, उन्होंने वो सस्पेंडेड रहेंगे, वो भी और नीचे आ रहे हैं। जिन्होंने वो तो सेटल हो चुके हैं आके। भाई एक डिस्टेंस है, फिक्स्ड डिस्टेंस है,
मेरे लिए वो सफिशिएंट है, मैं जल्दी पहुंच के रोकी क्या, अभी मेरे लिए तो दूसरे बच्चे के लिए या दूसरे के लिए अभी वो आ रहा है आराम आराम से। तो वो कौन से सस्पेंडेड होंगे, जिनके लिए, जिन्होंने अभी टर्मिनल स्पीड अटेन नहीं की है या जो करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज VT, 2/9 r² डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय ईटा इंटू जी है बच्चा जी। सो व्हाट इज r² फ्रॉम हेयर, r² क्या बन जाएगा 9VT। अच्छा सॉरी, कोई बात, 1 मिनट लगाऊंगा और एक अभी जल्दबाजी कर दी थोड़ी सी मैंने। हाँ जी, तो मैंने क्या कहा, कौन से पार्टिकल है जिनके लिए अभी ये डिस्टेंस, कौन से सस्पेंडेड होंगे, जिन्होंने अभी टर्मिनल स्पीड अटेन नहीं की है या जो करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज दिस, S/T हो जाएगा, 1 घंटे के बाद बताना है मुझे। 2/9 r², रो बॉडी थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं इसको, रो मीडियम बाय ईटा इंटू जी। तो क्या बन जाएगा वो 9S/2T, इधर ईटा भी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम इंटू जी बराबर है r²। आपको बात समझ आ रही है, मैंने वो कह रहा कौन से सस्पेंडेड है भाई, अभी देखो ना, जो तो नीचे पहुंच गए हैं, सस्पेंडेड कौन से, जिनके लिए अभी जो आ रहे हैं, जो आराम आराम से आ रहे हैं, वो कौन से होंगे, जिनकी टर्मिनल स्पीड जिन्होंने अभी अटेन नहीं की है या जिन्होंने टर्मिनल स्पीड अटेन कर ली है और वो सस्पेंडेड रहेंगे, सॉरी जिन्होंने टर्मिनल स्पीड अटेन कर ली है इस डिस्टेंस से पहले और वो सस्पेंडेड रहेंगे, वो तो आराम से आएंगे। कुछ फास्ट आ रहे थे वो जल्दी पहुंच गए, तो जिनका यू कैन से, हाँ जी, अब क्या होगा यहां पे, जिनका साइज, अब डेंसिटी सबकी सेम है, जिनका साइज छोटा था वो जल्दी नीचे पहुंच गए। इज इट क्लियर? चलें आगे, देखो जी इसको मुझे करना है सॉल्व, बस अब इसको मेरे ख्याल से चलो यही कर देते हैं। 9 डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10⁻² अपॉन 2 इंटू 3600, ईटा कितना है बच्चा जी 10⁻² पॉइज है तो 10⁻³ डेका पॉइज बन जाएंगे बच्चा। डेंसिटी ऑफ बॉडी 1.8 इंटू 10⁻³ माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है बच्चा 1 इंटू 10⁻³ जी को बच्चा जी नीचे लेना पड़ेगा 10 ले लो, इज इक्वल टू r²। आराम से काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस उधर से निकाल लेते हैं, यहां से निकाल लेते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है मुझे, इसकी भी जरूरत नहीं है। लो जी r² बराबर है, पहले आराम से काम करते हैं, 2 स्टेप करते हैं। 9 इंटू 3 इंटू 10⁻⁵, ऊपर कुछ रहे तो नहीं क्या, नहीं, 2 इंटू 3600 इंटू 0.8 इंटू 10⁻³ इंटू 10, ठीक है बच्चा जी, को रहता नहीं क्या, नहीं। अब इसको और इसको इकट्ठा करते हैं, 8 बन जाएगा ये, ठीक है जी, आराम से। 9 4 3 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 2 इंटू 400 इंटू 8 इंटू 10⁻³, ठीक है बच्चा जी। 9 4 कर दिया था, ये 400 बन गए, 3 ये वाला बच गया था, तो ये 4 2 8 और ये 5 ऊपर जाके 10 के बन जाएंगे, 3 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 10⁻⁻10 r²। कोई डाउट हो बच्चा जी, ठीक है जी। मैंने क्या किया, इसको 300 करने जा रहा हूं मैं, r² बराबर है 300 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है जी। अब एक स्टेप और मैं रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी है, ये तो मुझे समझ आएगा स्टेप क्या है मेरे सारे। r इज इक्वल टू, ठीक है बच्चा जी। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस से बात करें तो ये तो 10⁻⁻6 आ जाएगा और फिर मीटर आ जाएंगे साथ में इससे, तो ये रफली 5 से कम आएगा, 5 से कम आएगा मींस 4 से तो बहुत बड़ा है, तो रफली ये 2.2 अगर करता हूं तो 484 बनेगा, तो रफली ये देखा 2 पॉइंट जो है 17 या 167 के बराबर है ये, या नियरली आप 2.2 करो, आपने क्यों ज्यादा चक्रों में पढ़ना, इतने इंटू 10⁻⁻6 मीटर और 2.2 माइक्रोमीटर, ये साइज ऑफ पोलन ग्रेन आ गया भाई आपके पास।
मैंने क्या बनाया था, अभी आपके पास एक बोतल थी, जो पार्टिकल 3 सेंटीमीटर चलने के बाद रेस्ट पे आ गए वो तो सेटल हो जाएंगे, जो अभी नहीं, जिनकी अभी टाइम कम है, अभी और टाइम लगेगा सेटल होने में, वो सस्पेंडेड है। इज इट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? ये बहुत बढ़िया आपकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट से रिलेटेड मैंने वेलोसिटी को डिस्टेंस बाय टाइम से कन्वर्ट किया, यहां पे देख लो बेटा। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, वो कह रहा है आपने कहा है ये मेरा सारा स्टोक्स लॉ है और यही मेरी टर्मिनल स्पीड थी, निकाली थी मैंने यहीं से ही। जब मेरी बॉडी नीचे गिर रही है, आप कह रहे हो एक अपोजिंग फोर्स काम कर रही है, तो फ्रिक्शन है तो हीट प्रोड्यूस तो होगी ही होगी। कहते हैं फाइंड रिलेशन ऑफ रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड विद रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। कहता है ये बताओ जी मुझे, तो आज आप कहता है ये बताओ जी, कहता है। क्वेश्चन समझ आ गया या नहीं? हालांकि हीट को मैंने भी आगे जाके पढ़ना है, लेकिन ये तो क्वेश्चन तो जब आएगा वो तो आपकी पूरे सिलेबस में से आता है, तो लेकिन हीट का थोड़ा सा मुझे आइडिया है, ऐसी बात नहीं है। व्हाट इज हीट प्रोड्यूस को डी क्यू से डिनोट करता हूं, बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट हो जाता है बेटा जी, ये पावर बन गई बेसिकली। अब यहां पर फोर्स, अपोजिंग फोर्स कितनी काम कर रही है? फोर्स ऑफ विस्कोसिटी काम कर रही है, और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वीटी से मूव कर रहा है। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी पावर होती है, इंस्टेंटेनियस पावर। जिस पर्टिकुलर मूवमेंट में जो वेलोसिटी है वही उसकी फोर्स काम कर रही है। ये भी अब आराम से बात करनी है। ये 6 पाई ईटा आर वी है, जब वीटी और वी बराबर होती है फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है वो, तो फोर्स तो तब भी काम कर रही थी, तो पावर कितनी है? व्हाट इज एफ? 6 पाई ईटा आर वीटी इंटू वीटी। इज इट क्लियर? बस तो 6 पाई ईटा आर वीटी का स्क्वायर आएगा 2/9 आर स्क्वायर रो बॉडी माइनस रो मीडियम डिवाइडेड बाय ईटा इंटू जी होल, यहां से यहां तक स्क्वायर। तो 4 यहां से आ जाएगी, 1 यहां से आ जाएगी, सो डी क्यू बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू 5। ये क्वेश्चन आईआईटी 2004 में आया हुआ है। जस्ट बताना चाह रहा हूं मैं वो कैसे लिंक करता है, छोटी छोटी बातों को लिंक करेगा, ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर आपको? चले आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो बच्चा। बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है पावर, क्योंकि ये अभी तक मैंने देखो बात वही आ जाती है कि चीजें धीरे धीरे में विद प्रैक्टिस समझ आएंगी मुझे चीजें, कि बॉडी यहां भी मूव कर रही है, फोर्स यहां भी काम कर रही है, अपोजिंग फोर्स है, वेलोसिटी भी है, तो पावर हीट तो होगी होगी। चलें आगे। नेक्स्ट इज रेनॉल्ड नंबर बेटा, रेनॉल्ड नंबर। अभी तक जो इतना भी मैंने डिस्कशन किया है, मैंने पॉइजन्स इक्वेशन की बात की, मैंने जितनी भी बातें लिक्विड फ्लो की हैं, उसमें मैं ये मानकर चला हूं मेरा जो लिक्विड है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। लिक्विड का स्ट्रीमलाइन फ्लो मींस टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, दैट इज अ स्ट्रीमलाइन। मींस स्ट्रीमलाइन इज ए कर्व, ये कर्व है बेटा, along which या द पाथ बीइंग फॉलोड बाय द पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल। कहता है जब लिक्विड पाइप में से फ्लो करता है उसका जो बिहेवियर है दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फ्लो, कि वो स्ट्रीमलाइन है या कुछ और है, कुछ और का भी मैं नाम नहीं दे रहा हूं, चलो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। कहते हैं नॉर्मली अगर आप लो स्पीड की बात करते हो, लो स्पीड, ऑलमोस्ट all liquids follow
स्ट्रीमलाइन पाथ, और यू कैन से स्ट्रीमलाइन बिहेवियर वर्ड लगा सकते हो, स्ट्रीमलाइन पाथ वर्ड लगा सकते हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो कर सकते हो, फॉलो स्ट्रीमलाइन फ्लो, राइट बेटा जी, कुछ भी वर्ड आप लगा सकते हो। और अगर कहता है लिक्विड आपका लो स्पीड से मूव कर रहा है तो बड़ा शांत, मीन्स वेरी रेगुलर होगा, वेरी ओबियंट टू ऑल द लॉ, सब कुछ फॉलो करेगा, सबके अलग अलग कर्व बनेंगे, स्ट्रीमलाइन बनेंगे, कोई इंटरमिंगलिंग नहीं उनके अंदर होगी, तो फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। कहता बट एट हाई स्पीड, बट एट हाई स्पीड फ्लो इज इरेगुलर। ऊपर क्या था, रेगुलर फ्लो था भाई, और ओबीडियंट, ओबीडियंट मींस ओबीडियंट मींस फॉलो ऑल द लॉज ऑफ स्ट्रीमलाइन, यहां पर इरेगुलर हो जाएगा। डिसओबे ऑल द लॉज ऑफ लिक्विड फ्लो मींस अब कोई स्ट्रीमलाइन को फॉलो नहीं करेंगे, दो स्ट्रीमलाइन क्रॉस भी करेंगे, इंटरमिंगलिंग भी होगी, सारे काम होंगे कहता है यहां पर। रेनॉल्ड ने फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत टाइप ऑफ लिक्विड के लिए किए, बहुत टाइप ऑफ पाइप्स के लिए किए, एंड अल्टीमेटली उसने ये कहा कि अगर तो आप बात कर रहे हो भाई लो स्पीड की, द फ्लो इज कंट्रोल्ड, फ्लो इज कंट्रोल्ड मेनली बाय विस्कस फोर्सेस एट लो स्पीड। एट हाई स्पीड, हां जी बेटा जी, द फ्लो इज कंट्रोल्ड बाय इनर्शियल फोर्सेस। अब सुनने में लग रहा है कि नई सी कोई फोर्स आ गई है, ये तो मैं पढ़ रहा हूं, ये भी पढ़ चुका हूं मैं। और ये जो ट्रांजिशन होगी, जब आप स्पीड बढ़ाओगे, भाई स्पीड शुरू में कम है फिर और बढ़ा दियो तो अल्टीमेटली हाई स्पीड आ जाएगी, वो जो ट्रांजिशन है दोनों को, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको, ये भी अब आएगी, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं बेटा। कहता है इन दोनों फोर्सेस की रेशो कौन कौन सी भाई, एन आर इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स, इन दोनों की रेशो को उसने एक नाम दिया, दैट इज नोन एज द रेनॉल्ड नंबर एन आर। अब वो कहता है व्हाट इज एन आर, यहां लिख देते हैं, व्हाट इज इनर्शियल फोर्स, जो मैंने अभी कहा था आपको, रिएक्शन ड्यू टू वाटर, जब दीवार पे जाके जाएगा कितना थ्रस्ट लगाएगा, वो जिस फोर्स से बाहर आ रहा है लिक्विड पाइप से अंदर जो बाहर निकलता है, इनर्शियल फोर्स, ये तो इनर्शियल फोर्स है उसकी सारी उसके पास। विस्कस फोर्स अभी आपने कहा था ईटा ए वी डीवी बाई डी एक्स, तो वी बाई आर बन जाएगी ये, वो ये एफ बराबर है ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, उसको वी बाई आर के फॉर्म में लिख लिया ना मैंने, तो ये बन गया जी ए छोटा आएगा, क्योंकि एरिया दोनों के सेम रहेंगे ना बेटा, अलग अलग थोड़ा ना हो जाएंगे दोनों, दोबारा लिख रहा हूं मैं इसको, ईटा ए वी बाई आर, तो बेटा जी रो आ गया ऊपर, आर आ गया ऊपर, वी आ गया ऊपर, और नीचे ईटा आ गया, देख लो v कैंसिल हो गया, r ऊपर चाहे a कैंसिल हो गया, यही बन गया बेटा जी। और ये तो मैंने निकाला है, लेकिन मोर प्रिसाइजली यहां पर ये रेडियस की बजाय बेटा डायमीटर होता है, मोर प्रिसाइजली रो डायमीटर ऑफ ट्यूब इनटू वेलोसिटी बाय ईटा, दिस इज योर रेनॉल्ड नंबर, कोई डाउट हो बच्चा। वो कहता है अगर इसकी वैल्यू नंबर है, क्योंकि ये 0 से लेकर 2000 तक है तो फ्लो आपका स्ट्रीमलाइन है, और अगर 3000 से ऊपर है तो फ्लो आपका टर्बुलेंट है, अगर दोनों के बीच में है तो ये ट्रांजिशन फेज स्टेट में है, चेंज होने जा रहा है अभी, फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट और टर्बुलेंट टू स्ट्रीमलाइन। अब ये एक नंबर है, वेरीफाई करना पड़ेगा मुझे, नंबर वेरीफाई कर देते हैं। लो जी, व्हाट इज एन आर, अभी आपने कहा है रो डायमीटर इनटू वेलोसिटी बाय ईटा, तो व्हाट इज रो, एम एल माइनस सी, डायमीटर एल, वेलोसिटी एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, चेक कर लो बच्चा जी, एम खत्म, एल रेस टू माइनस 3 और ये एल रेस टू 2 एल माइनस 1, ये भी खत्म, सब कुछ खत्म, इज इक्वल टू डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कोई डाउट हो बच्चा? तो रेनॉल्ड वाज ए साइंटिस्ट जिसने ये बताया
कि भाई आपका कब फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा, कब फ्लो टर्बुलेंट होगा। लो स्पीड में इसको कौन कंट्रोल करेगा, हाई स्पीड में इसको कौन कंट्रोल करता है। आर यू गेटिंग इट? न्यूमेरिकल करके कंसेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं। देख लो बच्चों, चलें आगे। क्वेश्चन देखो बेटा, हालांकि क्वेश्चन नंबर वैसे 8 हो जाएगा, लेकिन मैं रेनॉल्ड नंबर की बात करूंगा तो ये पहला क्वेश्चन है बेटा। एक पाइप है जिसमें से लिक्विड कमिंग आउट एट रेट ऑफ 100 लीटर पर मिनट कमिंग आउट। इसका जो रेडियस है वो बेटा है 5 सेंटीमीटर, और यहां पर जो इसकी विस्कोसिटी है वो लिखी है, उसने कंफ्यूज कर रहा है उसके अंदर वो आपको 1 मिली पास्कल सेकेंड कंफ्यूज कर दिया, लेकिन बाद में देखेंगे इसको। कहता है फाइंड रेनॉल्ड नंबर। तो व्हाट इज रेनॉल्ड नंबर, क्या होता है बेटा? अभी आपने किया है रो ए वी बाई ईटा, अभी जस्ट किया आपने। मुझे ईटा निकाल लूंगा जैसे कैसे, चलो रो डेंसिटी ऑफ वाटर मुझे पता है कितनी होती है, वो स्टैंडर्ड है, नहीं दी तभी मैं काम चला दूंगा। रो पता है, वेलोसिटी मुझे नहीं पता, लेकिन रेट ऑफ फ्लो दिया उसने। इसको देखें जरा, दिस इज कैपिटल वी बराबर है 100 लीटर है, 10⁻³ बाय 60 कर दो, दिस इज मीटर क्यूब पर सेकंड आ गया। तो कैपिटल वी बराबर है 10⁻⁴ बाय 6 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये रेट ऑफ फ्लो आ गया। एंड ये मुझे पता है इज इक्वल टू ए इंटू वी होता है, एरिया ये वाला और इसकी वेलोसिटी फ्लो करने वाली, वही तो होता है ये। तो व्हाट इज कैपिटल वी? पाई आर स्क्वायर इंटू वी होता है भाई। व्हाट इज कैपिटल वी? पाई आर स्क्वायर इंटू वी होता है भाई। तो यहां से भी निकल जाएगा। तो लो जी, पहले रो एरिया बन जाएगा मेरा बेटा कितना जी, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, राइट बच्चा जी। और रो डीवी डायमीटर, सॉरी रो डीवी अभी किया मैंने, दिस इज 2r। व्हाट इज वेलोसिटी, वहां से आ गई v अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन ईटा। चेक कर लो बच्चा जी, को डाउट हो तो पहले v कैपिटल है, ये ध्यान रखना जरा, v कैपिटल है। इसको सॉल्व अगर मैं करता हूं, ये बन जाएगा रो कैपिटल v, ठीक है बच्चा जी, एक यहां पे इंटू 2 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय एक आर कट गया, ईटा पाई आर। चेक कर लो, v कैपिटल है, बी केयरफुल। व्हाट इज रो? 10⁻³ वॉल्यूम 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय ईटा कितना है जी, 1 मिली पास्कल है। इसको कन्वर्ट कर दूं, 1 मिली है तो दिस इज योर 10⁻³ पास्कल क्या होता है बेटा जी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है इनटू सेकंड, यही तो होता है डेकापॉइस। तो डेकापॉइस में दिया गया ये 10⁻³ पाई को 3.14 पुट कर देंगे, और ये 5 सेंटीमीटर है, 5 इंटू 10⁻² मीटर इज इक्वल टू, ठीक है बच्चा जी, देख लो कोई डाउट हो तो 10⁻⁷ ऊपर आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 6 5 30, ठीक है, 6 5 30। चलो पहले नीचे 10⁻⁻5 आ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो 6 5 30, 3 रफली बात, चलो अभी रफली बात नहीं करते। 30 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है जी। अब मैं इसको कहां करूं, यही कर लेते हैं अभी तो। 2 इंटू 10⁻12 अपॉन 30 इंटू 3.14, रफली नीचे 100 बन जाएगा बच्चा। तो इसका जो ऑर्डर है 2 इंटू 10⁻10 आ जाएगा। यही क्वेश्चन आपका अभी आया है जेई 2019 के अंदर, क्योंकि वो डायरेक्ट थोड़ा ना पूछेगा, कुछ तो निकलवाएगा आपसे, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो कुछ निकलवाएगा आपसे। यूज करवा लिया उसने आपसे, क्योंकि रूल नंबर किसका है, पाइप में फ्लो का है, तो रूल तो सारे वही चलेंगे पाइप फ्लो वाले। तो बेटा जी आज मैंने आपका सिर्फ एक टॉपिक किया है, दैट इज स्टोक्स लॉ, जिसमें टर्मिनल वेलोसिटी आ गई थी,
और साथ में लास्ट में जाके ये बात की कि जो रेनॉल्ड नंबर है इट टेल्स वेदर द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। इसके साथ ही मेरा जो एक प्रॉपर्टी थी विस्कोसिटी लिक्विड की वो वाइंड अप हो गई है। नेक्स्ट मैं शुरू करूंगा सरफेस टेंशन। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।